जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज सत्संग शुरू करने से पहले मैं ओम मंत्र जाप से मैं सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया। मैं दो बार से मैं सत्संग में बोल रही थी कि हे गुरु जी, मेरे पति को जो भी ब्लैक मैजिक कर रहा है या कुछ भी, तो आप उन लोगों को सजा दीजिए। जो मेरे सासू माँ जो सद्बुद्धि दीजिए। तो आज गुरु जी का मैसेज आया था कि सब कुछ तुम मेरे पर छोड़ दे। जो भी तेरे घर में जो भी काला क्रिया कर रहा है, काला जादू, उस सबको मैं देख लूँगा। और उन उन सबको मैं ऐसी सजा दूंगा कि उन लोगों को पानी भी दूसरे पिलाएंगे। तो हे गुरु जी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है गुरु जी कि आप जरूर वो करेंगे। और गुरु जी, मैं आपसे बस एक बार और विनती करना चाहती हूँ गुरु जी, मेरी ये अरदास सुन लीजिए गुरु जी। मेरी ये अरदास ही है, मेरी दो अरदास है आपसे गुरु जी, मेरी सुन लीजिए गुरु जी। पहला अरदास ये है कि मेरे पति को दारू पीना छुड़वा दीजिए गुरु जी। कैसे भी करके उनको छुड़वा दीजिए दारू पीना गुरु जी। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ गुरु जी, इनके इन हरकतों से। दारू पी पी के हम परेशान करती हैं। और दूसरा अरदास ये है गुरु जी कि मेरा बनारस में मेरा अपना घर हो जाए गुरु जी। मैं हर सत्संग में बोल रही हूँ, ये भी सत्संग में बोल रही हूँ। वो तो गुरु जी समय आने पर आप कर ही देंगे, मुझे इतना भरोसा है। लेकिन मैं आपसे अरदास की हूँ गुरु जी। जानते हैं जब पति सही रहता है तो सब कुछ अच्छा लगता है। जब ये नहीं पीते हैं गुरु जी तो हमको इतना अच्छा लगता है कि मुझे लगता है कि सब टेंशन खत्म। लेकिन जिस दिन पीने लगते हैं बस मेरा दिल एकदम इतना टूट जाता है कि मैं टूट के तो बिखर जाती हूँ गुरु जी। ये पता नहीं कब सुधरेंगे, कब पीना छोड़ेंगे दारू पीना। हे गुरु जी, मेरी अरदास सुन लीजिए गुरु जी। मेरे पति को दारू पीना छुड़वा दीजिए गुरु जी। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ गुरु जी। और मेरे पति पर जो भी काला जादू कर रहा है, चाहे मेरे 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 परिवार पर, चाहे मेरे बच्चे पर, तो आप उनको देख लीजिएगा गुरु जी। मैं आप ही पर सब कुछ छोड़ रखी हूँ गुरु जी। अब आप ही मेरे सब कुछ हो गुरु जी। अब आप ही देख लेना कि कौन ये कर रहा है, मुझे तो कुछ नहीं पता गुरु जी। अब आप ही देख लेना गुरु जी। अब मैं तो आपके ऊपर सब कुछ छोड़ रखा है गुरु जी। और मैं और सबको और मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ गुरु जी। आप मेरे ज़िंदगी में आए हैं, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आप मेरी ज़िंदगी को सुधार दीजिए, मेरी ज़िंदगी बना दीजिए गुरु जी। मैं बहुत टूट चुकी थी। मैं दिल्ली में थी तो मैं बहुत टूट चुकी थी दिल्ली में। मैं दिल्ली में सिर्फ रो ही रही थी। और मुझे वो दिन हमको नहीं देखना है गुरु जी। अब यहाँ तो हमको नहीं देखना है, हमको बनारस में वो दिन हमको नहीं देखना है। अब मुझे नहीं रोना है गुरु जी। मुझे अब मेरी ज़िंदगी संवार दीजिए गुरु जी। मेरा घर टूटने से बचा लीजिए गुरु जी। मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा लीजिए गुरु जी। सब ठीक कर दीजिए गुरु जी। आप पर पूरा भरोसा है कि मेरी अब ये अरदास जरूर सुनेंगे आप।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। मेरी अरदास सुन लीजिए गुरुजी। आप मेरी ज़िंदगी में आए उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना, तहे दिल से आपका शुक्राना गुरुजी। मेरा दिन अच्छा बनाओ गुरुजी। अब मेरा दिन अच्छा बना रहे हैं गुरुजी धीरे धीरे, उसके लिए भी आपको शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका हमेशा शुक्राना गुरुजी, आपको दिन रात शुक्राना गुरुजी, आपका हर वेले शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, संगत जी, सारे संगत में जय गुरु जी। मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठकर जो गुरु जी मुझसे बुलवा रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ। मैं मंत्र जाप से शुरू करूँगी गुरु जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना है। गुरु जी ने मुझे सब कुछ दिया है। गुरु जी के चरण कमल स्वरूप मेरे घर में पड़े हैं। मेरी सारी दुख बीमारियां दूर हो गई। मेरे को बहुत दिन से मैसेज आ रहा था, मेरा तिलक प्रसाद लगा, मेरा जल प्रसाद पी, तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे, तेरे सारे दुख मैं ले जाऊंगा। गुरु जी की बड़ी कृपा है हम पर, सारे दुख दूर करें गुरु जी से। ऐसे ही सारी संगत पर अपनी मेहर बनाए रखना गुरु जी। मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर करने वाले का भी भला करना और सबका भला करना सतगुरुदेव भगवान। हर पल हर शुक्राना, सांस सांस का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो दे रहे हो उसका शुक्राना, हर पल शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी। मेरे महाशिव तुम ही हो, मेरे शिव स्वरूप, मेरे शिव मेरे शिव मेरे शिव, मेरे कृष्ण मेरी राधा, सब कुछ तुम हो मेरे प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो कि कल का सत्संग है संगत जी, जो कि मैं आज शेयर कर रही हूँ। आज 23 तारीख को मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मुझसे सत्संग करने में कोई गलती हो जाए। संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर सत्संग करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो। कल क्या हुआ संगत जी कि परसों से हमारे घर में लाइट, यहाँ कॉलोनी में कहीं पे भी लाइट नहीं आ रही थी। तो सब जगह बिल्कुल ट्रांसफार्मर फूक गया था, तो किसी के घर में भी लाइट नहीं थी। तो सभी लोग सारी रात परेशान रहे। तो हमारे जस्ट जो बगल वाला घर है उसमें जो नीचे उनके किराएदार रहते हैं, तो उनकी बेटी ने कैंडल जलाई और वो कूलर के ऊपर रख दी। प्लास्टिक का कूलर था संगत जी। तो वो सो गई, उसकी आँख लग गई। तो जब कैंडल पूरी जल गई तो कूलर ने आग पकड़ ली और वो आग बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और बढ़ते बढ़ते वो पूरे उनके दरवाजे, घर में पूरे हर जगह बहुत बड़ी बड़ी लपटें उठने लगी, बहुत धुआं निकलने लग गया। तो काफ़ी लोग जाग रहे थे मोहल्ले के, तो उन लोगों को दिख रहा था कि यहाँ से बहुत धुआं निकल रहा है, तो ज़रूर इनके घर में कोई कुछ हुआ है, आग लगी है। तो लोगों ने पूछताछ करी। सुबह 5:30 बजे की बात है कि लोगों ने पूछताछ करी कि किसके घर से ये धुआं निकल रहा है, कहाँ से इतना धुआं निकल रहा है।
तो वो जब इधर उधर देख करके इधर आगे देखने आए तो उनको समझ में आई कि हमारे घर के बगल वाले घर से धुआं निकल रहा है, ज़रूर इनके घर में कुछ हुआ है। तो संगत जी पता चला कि उनके नीचे से धुआं निकल रहा है और वहाँ आग लगी है। वहाँ उस घर में सिर्फ एक अंकल जी रहते हैं और उनकी बेटी रहती है बस, और कोई भी उस मतलब फ्लोर पे कोई भी नहीं रहता है। तो जब आग बहुत बढ़ गई, जब धुआं ऊपर तक जाने लग गया, तो ऊपर वाली आंटी ने मुझे आवाज़ लगाई कि देखो ये आग लग गई है। तो सब लोग निकल कर के बाहर आए, फिर सब निकले हम लोग। फिर आंटी को मैंने अपने घर की तरफ मतलब बुला लिया कि आप यहाँ से कूद करके इधर आ जाओ, कुछ भी उधर हो सकता है। तो आंटी है हमारे घर आ गई। फिर हम लोग सब लोग निकल के बाहर ही खड़े हो गए कि क्या हो गया, क्या इतना डर गए थे हम सब लोग कि अब पता नहीं क्या हो सकता है, क्या हो जाएगा। इतना डर गए हम लोग संगत जी, इतना डर गए कि पता नहीं कितनी चीज़ें होती हैं आपके घर में। आपकी स्कूटी बाइक खड़े होते हैं जिसमें कि पेट्रोल होता है, आपके सिलेंडर होता है घर में। तो इतना दिमाग में इतनी उस टाइम इतना डर गए हम लोग कि क्या से क्या हो सकता है। अगर सिलेंडर को आग लग गई तो 3-4 घर इकट्ठे जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस हम लोग बाहर जाकर के खड़े हो गए। बहुत सारे लोग आदमी इकट्ठे हो गए, उन्होंने पानी भर भर के वहाँ डाला, बहुत डाला पानी डाला। और उसके बाद वो आग थोड़ी कम हुई और उनका पूरा घर पूरा पोर्शन पूरी तरह से जल गया था। दरवाजे, खिड़कियाँ, पंखे, लाइटें, हर चीज़ उनके घर की पूरी तरह से जल चुकी थी। ये बहुत शुक्र है गुरुजी का, बहुत शुक्राना है कि किसी को बंदे को कुछ नहीं हुआ। उनके घर में जो रह रहे थे अंकल और उनकी बेटी बिल्कुल ठीक थे, उनको कुछ भी नहीं हुआ। बस जो भी चीज़ें हुई वो उनके घर के पोर्शन में, उनके सामानों में जो भी आग लगी। आग बहुत भयंकर हो सकती थी, टाइमली पता चल गया और फिर लोगों ने उस आग को बुझाया। फायर ब्रिगेड वालों को भी फ़ोन किया, वो लोग तो बार फ़ोन करके एड्रेस ही पूछते रह गए। उनका 5 बार कॉल आ गया कि क्या एड्रेस है। तो मैं उनको यही बोला कि आप जब तक पहुंचोगे तब तक तो कुछ भी हो सकता है, आप लोग तो एड्रेस ही पूछते ही जा रहे हो, कुछ आ नहीं रहे हो जल्दी से। लेकिन लोगों की हेल्प से लोगों ने पानी डाल करके वो आग बुझाई और फिर उसके बाद थोड़ी सबने राहत की सांस ली, क्योंकि कुछ भी हो सकता था संगत जी, कुछ भी हो सकता था। क्योंकि बस ये डर था कि सिलेंडर तक आग ना पहुँचे, क्योंकि आग बहुत ज़्यादा लग चुकी थी उनके घर में। लेकिन लोगों की हेल्प से, मोहल्ले वालों की हेल्प से वो आग बुझाई गई, जिसमें कि गुरुजी का मैंने इतना शुक्र किया। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी आपने किसी को कुछ नहीं होने दिया। आपने कोई बहुत बड़ी बला आई थी जिसको आपने छोटे में काट दिया। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी बहुत शुक्राना गुरुजी। आग बुझी तो सबने राहत की सांस ली, सब वापस अपने अपने घर को चले गए। पर उनका बहुत नुकसान हो गया। उन अंकल जी का पूरा घर, सामान, पता नहीं कौन से उनके कागज़ थे ज़रूरी, सब जल गए। लेकिन बहुत शुक्र है वाहिगुरु का, बहुत शुक्र है गुरु जी का कि उन लोगों को कुछ नहीं हुआ, किसी को कुछ नहीं हुआ। जो भी सामान तो फिर से बन जाता है, घर तो फिर से बन जाएगा, रेनोवेट हो जाएगा। लेकिन ये सबसे अच्छी बात रही कि किसी को कोई भी कुछ भी नहीं हुआ। पता नहीं संगत जी, मेरे को ना 2 दिन से ऐसे ही चीज़ें दिमाग में आ रही थी। क्योंकि एक बार मैंने क्या किया था कि गैस पे तेल गरम करते हैं ना, सरसों का तेल, तो मैंने कढ़ाई पे रख करके मैंने तेल मैं भूल गई, मैं कुछ और काम करने लग गई। तो मैं जब अंदर आई तो वो तेल ने बहुत ज़्यादा आग पकड़ ली थी किचन में। वो बहुत बड़ी लपटें ऊपर उठने लग गई थी। ये आज से 2-3 साल पहले की बात है कि ऐसा मेरे साथ हुआ था। तो मैं तब भी बहुत डर गई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ये इतनी तेज़ से आग ऊपर पूरी छत तक जा रही थी। मेरी बेटी और एक और लड़की थी जो हमारे बगल में ही रहती है। तो उसने उसकी हिम्मत हुई, उसने पानी डाल करके वो आग बुझाती। नहीं तो पास में सिलेंडर भी था संगत जी, तब भी कुछ भी हो सकता था। तब भी गुरुजी ने बहुत बचाया। तो उसका भी शुक्राना मैं आज करती हूँ। आज मुझे वो चीज़ें रियलाइज़ होती हैं कि हाँ, उस टाइम ही मेरे साथ, मेरे घर परिवार के साथ कुछ भी हो सकता था। तो उसका भी शुक्राना मैं आज करती हूँ गुरुजी को।
बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और पता नहीं क्यों मुझे 2 दिन से वो बहुत ही दिमाग में बार बार आ रहा था कि ऐसा मेरे साथ हुआ था, ऐसा मेरे साथ हुआ था। तो ये 2 दिन पहले से मेरे दिमाग में आ रहा था और 2 दिन बाद ऐसा हमारे घर के बगल में ये चीज़ें हो गई। तो बड़ा मैं रिलेट कर पा रही थी कि पता नहीं क्यों मुझे पहले से ही ये चीज़ें नज़र आ रही थी या कि कुछ होने वाला है। पता नहीं क्या गुरुजी मेरे मन में थॉट डाल रहे थे, मुझे नहीं पता। पर जो भी हुआ बुरा हुआ, लेकिन सबसे अच्छी बात यही हुई कि उसमें किसी को कुछ नहीं हुआ, सब ठीक रहे, सब अभी ठीक हैं। और चलो जो नुकसान हुआ वो तो अब धीरे धीरे करके पूरा होगा, बाकी सब ठीक है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही आप हमारे घर परिवार, मेरे बच्चों पे, सब पे अपना मेहर भरा हाथ रखना, मेरे पति अंकल पे अपना मेहर भरा हाथ रखना, सबकी जो संगत है सबके घर परिवार पे अपना मेहर भरा हाथ रखना। गुरुजी बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आजकल आ रही हैं कि कुछ हो जाएगा, कभी कोरोना आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। तो आप उन सब से सबको बचा के रखिएगा, सबको आपने ही प्रोटेक्ट करना है, सब आप ही हो करने वाले। और मुझे ऐसे भी बहुत सारे मैसेज क्लैश होते हैं कि तेरे बेटे के कुछ होने वाला है और तेरा बेटा गलत संगत में पड़ गया। तो गुरुजी आप ही देखोगे ना, आप हो, मैंने सब कुछ आपको सौंप दिया, आपके बच्चे हैं, आप देखो कि कैसे क्या कहाँ से ठीक करना है, सबको आपने ही देखना है। मेरे बच्चों को, पति अंकल को, मेरे घर परिवार सब आप ही ने संभालना है। आप ही देखो, जो करना है आपने करो, जहाँ से जो गलत हो रहा है उसको आप ही सही करो गुरुजी। अब मैं अपना विराम लगाती हूँ सत्संग पे। अब नेक्स्ट सत्संग लेकर के जल्दी ही आऊँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वाह शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज 22 मई संध्याकालीन शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में समर्पित है। प्लीज गुरुजी मेरा ये शुक्राना सत्संग स्वीकार करना। गुरुजी महाराज स्वीकार करना। गुरुजी महाराज के रोज मैसेज आ रहे थे, शुक्राना कर शुक्राना कर, पर पता नहीं मैं क्यों कर ही नहीं पा रही थी। फिर कल गुरुजी का मैसेज आया, मैं तेरे से नाराज हूँ, तू शुक्राना नहीं करती है। तो गुरुजी महाराज आप नाराज मत होइए। गुरुजी महाराज मैं आपका सत्संग जरूर करूँगी, शुक्राना जरूर करूँगी। गुरुजी महाराज जरूर करूँगी, मैं ध्यान रखूँगी, आगे से ध्यान रखूँगी गुरुजी महाराज। और आज सुबह फिर मैसेज आया गुरुजी का कि आज का दिन निकलने से पहले ही शुक्राना सत्संग कर। तो गुरुजी महाराज मैं आज ही कर रही हूँ आपका शुक्राना सत्संग। मेरा सत्संग स्वीकार करना गुरुजी महाराज, आपके चरणों में समर्पित है गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज सत्संग में कोई भी भूल चूक हो जाए, गलती हो जाए तो माफ़ कर देना गुरुजी महाराज, माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी के रोज पैरों के दर्द के लिए मैसेज आ रहे थे। गुरुजी ने पैरों के दर्द के लिए काढ़ा भी बताया है मुझे संगत जी, और मेरे पैरों में भी बहुत दिनों से दर्द हो रहा था। और गुरुजी ने रोज मुझे पैरों के दर्द के लिए सत्संग सुनवाए। तो गुरुजी महाराज की कृपा से मेरे पैरों का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है। अभी जो गुरुजी ने मुझे काढ़ा बताया वो काढ़ा था, गुरुजी महाराज ने कहा कि वो पैरों के दर्द के लिए भी है और जिन लोगों को हाँफनी आती है उनके लिए भी है। तो मेरे पति अंकल जी को भी जो लंग्स में पैचेस हैं उसके कारण हाँफनी आती है, तो वो काढ़ा मैं और मेरे पति अंकल जी हम दोनों रोज़ सुबह खाली पेट लेते हैं। अभी 3 दिन ही हुए हैं गुरुजी महाराज। उसमें मैं 5 तुलसा के पत्ते, दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग,
1 इलायची डालती हूँ और फिर उसको उबाल कर छान कर सुबह हम पीते हैं। गुरुजी महाराज, उससे मुझे पैरों में काफ़ी आराम मिला है, काफ़ी आराम मिला है, बहुत आराम मिला है। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी मेरे पति अंकल जी को तो अभी कल ही डॉक्टर को दिखाया था गुरुजी महाराज। डॉक्टर अंकल ने फिर उन्हें 15 दिन की दवाई और लेने को कहा है। मुझे मेरे पति अंकल जी को अभी पूरी तरह से ठीक नहीं लग रहा है अभी, पर मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी के कृपा से वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज कुछ भी होने से पहले ही सब कुछ बता देते हैं। मेरी आंखों में बहुत दिनों से धुंधलापन आ रहा था, बहुत दिखाई देने में प्रॉब्लम हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो गुरुजी महाराज ने उसके भी सत्संग सुनवाए, उसके भी मैसेज आए कि तेरे आँखों की रोशनी धीरे धीरे चल जाएगी, तू अपनी आँखों को बचा ले, उसके भी कष्ट कटवा ले। तो गुरुजी महाराज ने उसके भी मुझे रोज़ सत्संग सुनवाए, पैरों के दर्द के सत्संग सुनवाए, पेट में गांठ के सत्संग सुनवाए, रोज़ कभी लीवर का, कभी कैंसर का, कभी किसका, रोज सत्संग सुनवाते हैं गुरुजी महाराज। मेरे शरीर में भी बोले, गुरुजी ने कहा कि तेरे शरीर में भयंकर बीमारी पनप रही है, सत्संग सुन, कष्ट कटवा। तो गुरुजी महाराज, मैं रोज सत्संग सुनती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सारे कष्ट दूर कर देंगे गुरुजी महाराज। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पति अंकल जी की भी खांसी और लंग्स की जो प्रॉब्लम चल रही है गुरुजी महाराज, वो भी आप जरूर ठीक कर देंगे गुरुजी महाराज, मुझे पूरा विश्वास है। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बताया है कि आँखों में जल प्रसाद डाल, रोज़ सोते वक्त जल प्रसाद की बूंदें डाल, और जहाँ पर भी दर्द है वहाँ पे चंदन तिलक 7 बार मंत्र जाप करके और 7 बार तिलक लगा। मैं रोज़ करती हूँ गुरुजी महाराज। कभी कभी भूल जाती हूँ गुरुजी महाराज, ध्यान नहीं रहता है, पर उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। पर जब याद होता है मैं ज़रूर लगाती हूँ चंदन तिलक भी लगाती हूँ और जल प्रसाद भी आँखों में डालती हूँ गुरुजी महाराज। तो शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, मैं जितना हो सकता है मैं रोज़ सत्संग सुनती हूँ, जितना हो सकता है मैं रोज़ सारे उपाय भी करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं सभी उपाय करूँ। कई बार भूल जाती हूँ, नहीं ध्यान रहता है गुरुजी महाराज, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी महाराज। पर मैं कोशिश करती हूँ सभी सत्संग सुनूँ और सभी उपाय भी करूँ। गुरुजी ने कहा है कि समाधि दिवस तक सूर्यास्त के आधे घंटे पहले घर के द्वार पर एक दीपक लगाना है। गुरुजी मैं पहले भी रोज़ लगाती अभी भी हूँ, लेकिन मैं पहले कभी भी किसी भी संध्या टाइम पे किसी भी समय लगाती थी, लेकिन अब टाइम का मैं ध्यान रखूंगी। आपने कहा है गुरुजी महाराज कि सूर्यास्त के आधा घंटा पहले लगाना है, तो मैं ज़रूर वही टाइम का ध्यान रखूंगी गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना बताने के लिए शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी का मैसेज आया कि कब तक बीती बातों पर रोती रहेगी, अब तो उन पर मिट्टी डाल दे जो तुझसे छिन गई, क्योंकि वो तेरे अच्छे जीवन के लिए बनी ही नहीं थी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी महाराज, एक एक करके सब मुझसे दूर होते जा रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा गुरुजी महाराज, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है गुरुजी महाराज। तो गुरुजी का जवाब आया संगत जी कि उनके मुंह से तुम्हारे लिए अपमान भरे शब्द और तेरे लिए उनकी नफरत को तूने तो नहीं, लेकिन तेरे गुरु, तेरे ईश्वर ने सब कुछ सुना है, इसलिए उनको तेरे से दूर कर दिया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी कह रहे चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, दिल से शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज हमारा कितना ध्यान रखते हैं, पल पल का ध्यान रखते हैं, एक एक चीज का ध्यान रखते हैं गुरुजी महाराज।
हमारी सारी सुनते हैं। हम गुरुजी महाराज से बातें करते हैं, गुरुजी महाराज हमारी पूरी बात सुनते हैं और फिर जवाब भी देते हैं। गुरुजी महाराज आपसे बात करके हमें इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, इतना सुकून मिलता है, इतना प्यार से बताते हैं गुरुजी महाराज, तू तो मेरी राजकुमारी है। सच में गुरुजी महाराज आप इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार से बात करते हैं, सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं तू गलत सोचती है कि तेरी हार हो गई है, तू तो मेरे कोल आ गई है कि किਵੇਂ हार सकती है। मैं तेनू हारण नहीं देवांगा। पुत्र शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के बच्चों के लिए भी मैसेज आ रहे हैं कि तेरे बच्चे पर ब्लैक मैजिक हुआ है। गुरुजी ने कहा मैं तेरे को पहले भी 2 बार संकेत दे चुका हूँ, तू समझती नहीं है। सॉरी गुरुजी, सॉरी सॉरी, माफ़ कर देना गुरुजी। कई बार मैसेज आते हैं गुरुजी महाराज, आप संकेत देते हैं लेकिन समझ ही नहीं आते हैं गुरुजी महाराज कि आप हमारे लिए इशारा दे रहे हैं गुरुजी महाराज। गुरुजी ने मुझे ड्रीम में भी बच्चे का कष्ट दिखाया। उस ड्रीम के बाद तो मैं गुरुजी महाराज इतना डर गई संगत जी, पर गुरुजी ने कहा तेरे बच्चों के साथ मैं हूँ, रक्षा कवच में रहते हैं, तू क्यों चिंता करती है, तेरे बेटे का कष्ट कटेगा और उसके सारे काम बनवा दूंगा, तेरी हर मुराद पूरी होगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप हैं तो हमें किसी बात की चिंता नहीं है गुरुजी महाराज। आप बच्चों के अंग संग रहना गुरुजी महाराज, बच्चों के साथ ही रहना, हमेशा आप बच्चों के साथ रहना गुरुजी महाराज, और बच्चों के सारे कष्ट कटवाना गुरुजी महाराज। गुरुजी ने कहा काला जादू तेरे घर से उखाड़ कर फेंक दिया है, तू चिंता मत कर, तेरे घर माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बरसने वाला है। 25 तारीख तक सब्र रख। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। बुरे दिनों का अंत आ गया है और अब अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख बार शुक्राना। संगत जी आज फिर मैसेज आया कि तेरे बेटे पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, तेरे बेटे पर बुरी नज़र लगी है, तेरे रिश्तेदार तेरा बुरा चाहते हैं, आस्तीन के सांपों से सावधान रह, तेरा बुरा होने से पहले ही मैं तेरे कष्ट काट दूंगा, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, सब देख रहा हूँ, तेरे बच्चों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, तू चिंता मत कर। गुरुजी ने कहा तू बस सेवा शुक्राना कर, सिमरन कर और नाम जप कर। शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं रोया मत कर, तू ऐसे रोएगी तो मैं तुझे कैसे ब्लेस करूँगा। गुरुजी महाराज ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन गुरुजी महाराज ऐसे सत्संग पढ़ पढ़ के तो अपने आप रोना आ जाता है गुरुजी महाराज। ये तो अपने बच्चों के लिए तो माँ के आंसू निकलते ही हैं गुरुजी महाराज, हम क्या कर सकते हैं गुरुजी महाराज। फिर गुरुजी महाराज का मैसेज आया कि बुरा होने से पहले ही रोक दिया, तेरे बेटे पर संकट आया था, मैंने काट दिया है, शुक्राना कर। शुक्राना 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 गुरुजी, दिल से शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरुजी महाराज। हम आपका जितना शुक्राना करें उतना कम है गुरुजी महाराज। आप हमारे बच्चों के साथ हैं, बच्चों के साथ है, बच्चे आप ही के हैं गुरुजी महाराज। और गुरुजी ने कहा भी है संगत जी कि वो तेरे बच्चे ही नहीं है, वो मेरे बच्चे हैं, इसलिए तू बच्चों की चिंता करना छोड़ दे। तो गुरुजी महाराज वैसे तो मैंने सब कुछ आप पर ही छोड़ा हुआ है, सब कुछ आपको ही देखना है, आप ही के बच्चे हैं, आप बच्चों के अंग संग रहते हैं, आप ही ध्यान रखते हैं बच्चों का, सारे कष्ट भी कटवाते हैं, सब कुछ आप ही करते हैं गुरुजी महाराज, और आप ही को करना है। हमने सब कुछ आप पर ही छोड़ रखा है गुरुजी महाराज, हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है गुरुजी महाराज। गुरुजी आप सब कुछ संभाल लेंगे, हमें पूरा विश्वास है गुरुजी महाराज। बड़े से बड़े संकट को छोटे में टाल देते हैं, बच्चों पर जिसकी भी बुरी नज़र है उसको आप ही कटवा दीजिए गुरुजी महाराज।
बुरी नज़र वालों से हमारे परिवार को बचाइए गुरुजी महाराज, बचाइए गुरुजी महाराज। जो भी औरत पीछे लगी हुई है हमारे परिवार के, उससे पीछा छुड़वाइए गुरुजी महाराज। आपने कहा गुरुजी महाराज कि तेरे परिवार के पीछे एक औरत पीछे लगी हुई है, प्लीज़ गुरुजी महाराज उससे पीछा छुड़वाइए हमारा गुरुजी महाराज। उस औरत ने हमारे परिवार पर रोज कुछ न कुछ संकट कर रही है गुरुजी महाराज। वो क्यों हमारी ज़िंदगी बर्बाद करने में लगी हुई है गुरुजी महाराज। उसे सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी महाराज, उसे सद्बुद्धि दीजिए। और गुरुजी महाराज आप बच्चों के अंग सग रहिए गुरुजी महाराज, बच्चों को सद्बुद्धि देना। आपने कहा गुरुजी महाराज कि तेरे बच्चे गलत राह पर हैं, तो गुरुजी महाराज आप उन्हें सही रास्ता दिखाइए गुरुजी महाराज, बच्चों को सही रास्ता दिखाइए और बच्चों को सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी महाराज को कि वो गलत रास्ते पर नहीं जाए और उन्हें कहीं कोई संकट का सामना नहीं करना पड़े गुरुजी महाराज। आप उन्हें आशीर्वाद दीजिए गुरुजी महाराज, आप ब्लेस करिए गुरुजी महाराज कि बच्चों कहीं भी गलत राह पर नहीं जाएं, बच्चों के साथ ही रहिए गुरुजी महाराज, बच्चों के अंग संग रहिए गुरुजी महाराज। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज। आप किसी भी रूप में आकर हमारा कष्ट कटवाते हैं गुरुजी महाराज। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। आप कभी तितली रूप में, कभी मोर रूप में, कभी कबूतर रूप में दर्शन देके हमें हमारा कष्ट कटवाते हैं गुरुजी महाराज। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। मैं कहीं भी जाती हूँ संगत जी तो अपने गुरुजी महाराज से बात करके जाती हूँ कि गुरुजी महाराज हम वहाँ जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए गुरुजी महाराज, हमारे अंग संग रहना। तो सच में गुरुजी महाराज हमारे साथ ही रहते हैं। रास्ते में 777 की गाड़ी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी की गाड़ी, और जहाँ हम जाते हैं वहाँ कभी हमें तितली के दर्शन, कभी मोर के दर्शन होते हैं। तो वो गुरुजी महाराज हमारे साथ होने की एहसास करवाते हैं गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज एहसास कराते हैं कि मैं तेरे अंग संग हूँ, तू चिंता मत कर। गुरुजी महाराज कहते हैं तू जहाँ जहाँ जाएगी मैं तेरे साथ हूँ गुरुजी महाराज। आप हमारे साथ ही रहना, आप हमारे परिवार के साथ रहना और बच्चों के सारे संकट दूर करना गुरुजी महाराज। बच्चों के कष्ट कटवाना गुरुजी महाराज, हमारे परिवार के कष्ट कटवाना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना। सत्संग करने में कोई भी भूल चूक गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी महाराज, माफ़ कर देना गुरुजी महाराज, माफ़ कर देना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुजी महाराज। बच्चों के अंग संग रहने का शुक्राना, बच्चों की रक्षा करने का शुक्राना गुरुजी महाराज। जो दिया उसका भी शुक्राना और जो ना दिया उसका भी शुक्राना। चरणों से लगाए रखने का शुक्राना, शरण में रखने का शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हमारे सर पर अपना हाथ रखने का शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी और सारे संगत को मेरा जय गुरुजी। आज मैं गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आज तारीख है 13 मई और गुरुपा ने 13 की ब्लेसिंग देती है हमें। गुरुपा 13 की ब्लेसिंग हमें ब्लेस ही किए हैं। तो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदासाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदासाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदासाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदासाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।
गुरुपा के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आज सुबह मैं उठी, मुझे बहुत ही भारीपन लग रहा था और पूरा बॉडी में इतना पेन, इतना दर्द, पैर फिर से मैं पहले की तरह ही हो गई। गुरुपा ने हमें इतनी ब्लेसिंग दी थी कि मुझे मेरे पैरों की सारी दर्द जितना भी, मैं तो पहले पार्थी लगा कर नीचे बैठ भी नहीं पाती थी, चेयर पे ही बैठती थी, भूल ही गई थी ज़मीन पे बैठने। गुरुपा जब से जोड़े अपने संग तो मेरे पैरों की दर्द भी गायब कर दिए सब। फिर इधर से बहुत कष्ट काटे मेरे गुरुपा, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा मेरे और भी कोई कष्ट काट रहे हैं, इसीलिए मुझे वापस दर्द हुए हैं, तो इसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरुपा जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं और मैं गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा हर पल हर क्षण मेरे अंग संग रहते हैं और ब्लेस करते हैं। और हमेशा जब मैं टूटने लगती हूँ, बिखरने लगती हूँ, तो गुरुपा ऐसे ऐसे मैसेज दे करके हमें ऐसे जैसे लगता है हंसाते हैं, बुलाते हैं और मेरे सर पे एक आशीष का हाथ फेरते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज मुझे पहले ही जैसा ही बॉडी में उतना ही दर्द हो रहा है, कुछ करने की इच्छा नहीं होता है, थोड़ा सा काम करती हूँ मैं थक जाती हूँ और काम तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। ऐसा लगता है मैं इधर साफ करती हूँ तो उधर गंदा हो जाता है, इधर समेटती हूँ उधर गंदा हो जाता है। पता नहीं ऐसा क्या, गुरुपा मेरी कौन सा परीक्षा ले रहे हैं। गुरुपा का मैसेज आया तो कुड़िए मैं नींबू की तरह निचोड़ रहा हूँ, तेरी परीक्षा ले रहा हूँ। तो गुरुपा परीक्षा भी आप ही ले लीजिए गुरुपा, हर पास भी आप ही कराओ, मुझ में तो कोई शक्ति ही नहीं है गुरुपा जो मैं पास हो जाऊं। गुरुपा आप ही जानो गुरुपा, आपका काम जाने गुरुपा, तो हम तो आप पे सिलेंडर शक्ति करती हैं गुरुपा, आप जानो गुरुपा। तो सुबह उठी तो मुझे बहुत दर्द हो रहा था, रात में भी दर्द था और कल पूर्णिमा की फास्टिंग थी और फिर मैं खाना वगैरह बना करके फिर खिला करके फिर मैं सो गई। मैं सत्संग सुनते सुनते, क्योंकि बहुत सत्संग होते हैं, सुनती हूँ तो कम ही पड़ जाता है, बहुत लंबे लंबे सत्संग होते हैं, तो मैं पूरा कितना मैं सुन पाऊँगी, क्योंकि मेरी आंटी बेटी को भी मोबाइल चाहिए उसको होमवर्क बनाने के लिए। तो गुरुपा आप समझ रहे हैं ना। तो फिर मैं रात में सत्संग सुनते सुनते सो गई और सुबह मैं 4 बजे मेरे अंकल जी, इतना बेहोश में सोई थी और पता नहीं गुरुपा सपने में ही सारे कष्ट कटवाते हैं और मुझे कुछ याद नहीं। और फिर मुझे अंकल जी जगाए तो मैं 4:07 पे मेरी आंखें खुली और फिर मैं मंत्र जाप की और जपजी साहब का पाठ लगाई और तो मैं सुन करके तब निकली। तो हो गया 10। फिर मैं गई कुल्ला की और बाथरूम गई, उसके बाद मैं आंटी के लिए मैंने पूड़ी बनाई और उसे आज मैं कुछ नहीं बना पाई, मैं उसे आम का अचार और पूड़ी उसे टिफिन में दिया और गुरुपा को भी वही भोग लगाई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था। मेरी आंटी बोल रही थी कि मम्मी नहीं जाओगी, हम लेकिन नहीं आज नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरे पैर में पता नहीं कड़ा कड़ा सा हो गया है। अब वो बहुत दर्द हो रहा था, मैं रात में नेल कटर से उसे काट दी तो मेरा पाँव नहीं रखा जा रहा था उसके वजह से भी। तो उसे जो कुराठी टाइप का जो होता है वही, हमको पता नहीं गुरुपा कैसे हो गया। आप देखना गुरुपा, हमको ना दवाई खाना है ना कुछ खाना गुरुपा, आपके जल प्रसाद कल भी लगाई थी और चंदन टीका भी लगाई थी गुरुपा, उसी से मेरा ठीक हो जाएगा गुरुपा। तो गुरुपा हमको ब्लेस करेंगे, मैं ठीक हो जाऊंगी, मुझे दवाई की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, गुरुपा सब ठीक कर देंगे। और फिर ठीक नहीं लग रहा तो मैं फिर भी सोची चलो यही बहाना मैं घूम के आ जाऊंगी। और गुरुपा का जो मैं रोज़ फूल जो चढ़ाती वो प्लास्टिक में बहुत हो गया था और मैं कल जो पूर्णिमा की पूजा की थी तो पत्ता वगैरह था, जो केले का पत्ता से मैं पूजा की तो वो सब था,
तो मैं वो सब पैकेट में लेकर के मैंने कि चलो यही बहाना वहाँ तक जा कर के टहल भी लेंगे, शायद हाथ पैर फ्री हो जाएगा। तो मैं आंटी बेटी के साथ चली गई और पुल के पास मैं गई, वहाँ पे पानी कम था। मैं तो डाल तो दी, पर मेरे मन में ऐसा होने लगा कि पता नहीं गुरुपा, आप सोचिएगा गुरुपा यहाँ पे गंदे पानी है, पानी भी नहीं है और मैं डाल दी तो मैं गलत तो नहीं करती गुरुपा। उसी समय हमको एक कार गई, उसमें था 34 33344 था। तो गुरुपा ने इस तरह से ब्लेस किए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा कि मन में कोई वहम न रखो, पानी में ही चला गया है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा इस तरह से गुरुपा मन के वहम को भी दूर कर देते हैं और ब्लेस भी कर देते हैं। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और 7 की ब्लेसिंग मिली। फिर मैं दूसरे रास्ते से मैं जाती रही और मैं थोड़ा सा, मेरा मन सुस्त था, उदास भी था, क्योंकि मुझे मन कर रहा था कि मैं आज के दिन 14 तारीख को मैं सत्संग करूं। गुरुपा कह रहे थे सत्संग कर कुड़िए। तो हम सोचे मेरे घर के लोग सब मायके के आ रहे हैं तो मैं सत्संग करूं, तो सत्संग नहीं होती, थोड़ा सा मन हो गया था। तो कोई बात नहीं गुरुपा, गुरुपा जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, तो अच्छा किए गुरुपा। और गुरुपा कह रहे थे 2 दिन तेरा भारी है, तो इसीलिए शायद हमको इतना निगेटिव हो रहा, तो पूजा में भी मन नहीं लग रहा था। मैं पूजा करने बैठती हूँ लेट से और हड़बड़ करके मैं उठ जाती हूँ, पर करती हूँ पर मन नहीं लगता है गुरुपा। मैं सत्संग में एक आंटी की सुनी थी, इसी तरह से उसका मन नहीं लगा। दिन भर नाम में मैं सुमरन करती हूँ, पर पूजा में जब गुरुपा के पास बैठती हूँ तो ध्यान नहीं लगता है। तो वो भी आंटी इसी तरह से बोल रही थी, मैं वही सत्संग सुनी और मेरे साथ भी ऐसा होने लगा। तो गुरुपा आप मेरी कनेक्शन, आप डायरेक्ट कनेक्शन करो गुरुपा, पहले की तरह गुरुपा। मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता है गुरुपा आपसे दूर दूर। तो गुरुपा जो भी गलती हो गई तो माफ़ करना गुरुपा। और मेरा सर इतना भारी था, काम भी था, क्योंकि मुझे कुछ कपड़े धोने थे, चादर धोने थे और कुछ सफाइयाँ भी रह जाती है, यहाँ का उठाना है वहाँ का उठाना है, गेस्ट आने वाले हैं। तो लग रहा था तब क्या करें, उन्हें करना तो है। और मैं कल फास्टिंग भी की थी, भूख भी लग रही थी, फिर भी मैंने झाड़ू पोछा और मैंने सारे कपड़े निकाले गोते, और मेरा माथा भी चक्कर दे रहा था और थोड़ा सा जी भी मिचला रहा था। माथा इतना दर्द कर रहा, जो कि मेरा माथे में दर्द नहीं होता है। आज इतना माथा झुक भी रही थी तो दर्द हो रहा था। तो अचानक याद आया था, एक सत्संग में गुरुपा ने बताया था संगत के जरिए कि जब आपको कोई कष्ट हो, बीमारी हो, तो कहना चाहिए मेरा वैद गुरु गोविंद, मेरा वैद गुरु गोविंद, मेरा वैद गुरु गोविंद। तो मुझे अचानक गुरुपा ने ये थॉट दिमाग में डाले और मैं ये जपने लगी, मेरा वैद गुरु गोविंद, मेरा वैद गुरु गोविंद। इस तरह से मैं बोलने लगी और फिर मेरे सर का दर्द भी कम होने लगा। और फिर मैं बोलने लगी, उसके बाद मेरा सर का दर्द कम होने लगा, फिर दर्द होने लगा। फिर मैं बाथरूम में नहाने गई, कपड़े फीटने, तो उस समय भी हमको दर्द होने लगा। तो मैं फिर मैं कपड़े भी धो रही थी और इसी तरह से मेरा वैद गुरु गोविंद, मेरा वैद गुरु गोविंद, इस तरह से कहते कहते मैंने कपड़े धोए और फिर फैलाए और फिर मैं नहाई। इस तरह से गुरुपा ने मेरे सर के दर्द को ख़त्म कर दिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा इतना ब्लेस किए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा जब मैं पूजा करने गई बाहर, एक मकड़ी की तरह बड़ा सा कीड़ था। तो मैं जब तुलसी तोड़ने गई तो मैं उसमें देखी, तो पूजा करने तो मैं देखे, तो मैंने कहा जय गुरु जी, मैं ये गुरुपा ही आए हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। मैंने गुरुपा को शुक्राना किया। और फिर मैं जब कपड़े जब फैलाने गई थी बाहर में, तो 2 मैंने बटरफ्लाई देखी, हल्के पीले, और उसमें पूरे डॉट डॉट बने हुए, इतनी सुंदर लग रहे थे। एक मेरे पास से गए और फिर एक दूर दूर में दो दो बटरफ्लाई देखी। तो मैंने जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। और मेरे गेट खुले हुए थे तो गुरुपा आए, तो शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा ब्लेस करने। तो गुरुपा
कष्ट था तो गुरुपा मेरे सर दर्द को हर के बीमारी ले गए। इस तरह से गुरुपा ने ब्लेस किए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, सर्वत का भला करे गुरुपा, इसी तरह सबका भला करे गुरुपा, सबको ब्लेस करे गुरुपा। गुरुपा इधर से बहुत हमको निगेटिव हो रहा है, और आज तो मैं सुबह से इतना हमको गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ चिड़चिड़। मैं सुबह नाश्ता की, आज मैं ढंग से खाना न नाश्ता कुछ भी नहीं कर पाई हूँ, और अभी मैं रोटी बनाई हूँ तो मैं खाऊंगी, क्योंकि चावल तो गुरुपा मना किए तो मैं नहीं चावल अपना डाली थी और मैं नहीं खा रही हूँ। और गुरुपा गुड़ वाला मीठा तो मैं खा ही लेती हूँ, तो माफ करना गुरुपा, और आगे आप देखना गुरुपा। और गुरुपा इस तरह से बहुत ब्लेस करते हैं। और फिर मैं शाम को गई थी थाली लाने के लिए, मेरे अंकल बोले थाली, और शाम को मैं संध्या दे रही थी, उसी समय गुरुपा बोले थे आज तुमको खुशखबरी मिलेगा, अब तेरा रास्ते खुल गए। तो एक आए, शादी का कार्ड हमको मिला, निमंत्रण मिला। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। तो मैं संध्या दे ही रही थी, तो उसी समय आए तो वो बैठे, तो फिर मैंने आंटी पानी ला के दी, उसको पानी पिए। और फिर मैंने कहा चाय पीजिएगा, तो बोले नहीं चाय नहीं पियेंगे। तो नहीं ठीक है, प्रसादी खा लीजिए। तो मैंने कल सत्यनारायण भगवान का जो मैंने विष्णु भगवान का जो पूजा की थी, मैंने वो प्रसादी चूरमा और लड्डू और आधे केले दिए, तो वो केले निकाल दिए और चूरमा और लड्डू वो खाए और बहुत सारे बातें किए और बैठे। तो मैं भी बैठ के, फिर उसी समय अंकल भी आ गए और फिर वो भी बातें करने लगे, फिर वो अपने घर की बातें करने लगी, मैं छोड़ में। फिर उस समय हमको ध्यान आया, गुरुपा कहते हैं इधर की बात उधर नहीं करनी, तो मैं मंत्र जाप करने लगी और शुक्राना गुरु जी का, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के मैंने कर लिए। और फिर मैं शाम को, फिर मेरी आंटी चाय बनाई तो मैं, मेरे अंकल पिए, फिर मैं रेडी होकर के थाली लेने के लिए चले गई। फिर मैं मंदिर गई, मंदिर पे मैंने वहाँ पे आरती हो रहा था, मैंने आरती सुना और गाय को रोटी खिलाई, पूड़ी दी और कुछ, हाँ मेरे सब्जी का था, छिले थे, हरा हरा था पटल का, तो मैंने वो भी दे दिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। फिर मैं जब थाली लेने गई तो थाली में ब्लेसिंग हमको गुरुपा ने दिया, 13 की ब्लेसिंग। फिर दूसरी थाली में मैं देखी, उसमें 13 की स्टिकर सटी हुई थी दोनों में। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, इतनी सारी आज हमको गुरुपा ने ब्लेस किए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कल गेस्ट आने वाला गुरुपा, तो मैं तो कोई काम करती नहीं हूँ, तो गुरुपा करते हैं, ये गुरुपा ही संभालेंगे, ये गुरुपा का घर है। बस मैं गुरुपा की प्यारी बेटी हूँ, खूब लाड लगाऊंगी अपने गुरुपा से और खूब मजे करूंगी, बाकी गुरुपा करेंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा के घर में आ रहे हैं बहुत सारे गेस्ट, गुरुपा सबकी खातिरी बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत अच्छे से सब खुश होके जाएंगे। गुरुपा के घर में कुछ कमी नहीं होता है, सबको भरा पूरा रहेगा, सब खुशी खुशी आएंगे, खुशी खुशी ही विदा होंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, इतनी ब्लेसिंग देने के लिए। मैं अपनी नैहर परिवार की तरफ से कोटि कोटि शुक्राना, अपने ससुराल परिवार की तरफ से कोटि कोटि शुक्राना, हर चीज़ देने के लिए शुक्राना, अच्छा खाना देने के लिए, अच्छा पहनने के लिए, अच्छा घर देने के लिए, अच्छे बेटी देने के लिए, अच्छे पति देने के लिए, कोटि 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 शुक्राना, हर खुशियाँ देने के लिए, हर मेरे सबसे अच्छा मेरे गुरुपा, आप मेरे जीवन में आने के लिए कोटि कोटि शुक्राना। आप मुझे इतना लाड प्यार करते हो गुरुपा, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना गुरुपा, हर श्वास श्वास का, हर क्षण क्षण का, दिन और रात, सुबह दोपहर का शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि। आप अपनी बेटी का इतना सारा कर्म काटते हैं और अपने ऊपर कष्ट लेते, उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आप अपना भी ख्याल रखो गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आप सुबह से मेरी इतनी सारी परीक्षा लेते हो और पास भी आप कर रहे हो, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आप मुझे जो सेवा दिए हैं उस सेवा में मुझे पास करना गुरुपा, उसके लिए मैं
पहले से मैं कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुपा। और आपकी बेटी ये पास होगी, आप पास करेंगे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं गुरुपा के चरणों में मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदाशय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदाशय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदाशय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्बत का भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्बत का भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। गुड नाइट गुरुपा, आई लव यू इसी गुरुपा। शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।